Hello, welcome you all in Kirosha Nursing Academy. Today we are going to discuss about the one of the old paper CHO for the CHO exam that is conducted by the MP government. Okay, so first question is which part of the pancreas produce and secrete the insulin? Okay. पैनक्रियास के कौन से पार्ट द्वारा इंसुलिन सिक्रेट किया जाता है? ऑप्शन ग्लोमेरुलस, बोवन कैप्सूल, आइसलेट ऑफ द लैंगरहैंस एंड लूप ऑफ द हेनले. तो आप ऑप्शन में एक बार क्लियरली कर लेना है कि कौन सा ऑप्शन पैनक्रियास से रिलेटेड है. आप देख सकते हैं ओनली आइसलेट ऑफ द लैंगरहैंस इज रिलेटेड टू पैनक्रियास. सो आप ब्लाइंडली भी आंसर करेंगे आइसलेट ऑफ द लैंगरहैंस तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है. पैनक्रियास के यूजुअली अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल एंड एफ सेल्स. ओके. अल्फा सेल क्या सिक्रेट करता है? ग्लूकागॉन. बीटा सेल्स आइसलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस, बीटा सेल जो होती है वो क्या करते हैं? इंसुलिन. डेल्टा सेल सोमेटोस्टेटिन. और जो एफ सेल्स होती है वो पॉलीपेप्टाइड. तो ये ब्रीफली जस्ट एक्सप्लेन कर लिया. इसी के साथ पैनक्रियास की जो मेनली 4 सेल होती है जो क्या सिक्रेट करती है? अल्फा सेल जो कि ग्लूकागॉन, बीटा सेल्स इंसुलिन, डेल्टा सेल्स सोमेटोस्टेसिन और एफ सेल्स पॉलीपेप्टाइड. ओके. नेक्स्ट, और ये आपको इसके बारे में बता दूं, जो पैनक्रियास होता है एक तरह से मिक्स्ड ग्लैंड है. इसके बहुत फंक्शन होते हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन. ओके. एंडोक्राइन के द्वारा इंसुलिन सिक्रेट होता है एंड इसके द्वारा डाइजेस्टिव जूस. ठीक है. तो आप जैसे ही पैनक्रियास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, पैनक्रियास ही एक ऐसा ऑर्गन है जो अपना इंसुलिन सिक्रेट करता है और ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है. पैनक्रियास में यूजुअली 4 सेल्स होती है, अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड एफ सेल्स, जो पर्टिकुलरली क्या क्या सिक्रेट करती है वो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया गया है. ठीक है. कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अपन को कोई भी 2 ऑप्शन चूज कर लेने हैं या फिर क्वेश्चन से रिलेटेड क्या है अपन को चूज करना है. आप ग्लोमेरुलस देखें तो किडनी से रिलेटेड है, बोवन कैप्सूल किडनी से रिलेटेड है, लूप ऑफ द हेनले किडनी से रिलेटेड. अगर आपके पास इतना मतलब प्रीवियस स्टडी नहीं भी किया हो तो भी आप इजीली इसका आंसर निकाल सकते हैं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई ग्रेड फीवर. ओके. बॉडी टेम्परेचर जो हाई ग्रेड होता है वो कौन सा है? 99 to 100 डिग्री. नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कौन सा है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. ओके. नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो आप 99 to 100 वी कैन कंसीडर माइल्ड फीवर, 100 to 103 मॉडरेट फीवर, 103 to 105 हाई ग्रेड फीवर, मोर देन 105 वी कैन कॉल एज ए हाइपरपायरेक्सिया. तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाई ग्रेड फीवर. तो अपना करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? 103 to 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, जिसे बोलते हैं हाई ग्रेड फीवर. सो ये 2 क्वेश्चन इजीली अपन ने सॉल्व कर लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एंडोक्राइन ग्लैंड. कौन सी ग्लैंड इसमें से एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है? आप देखेंगे पिट्यूटरी एंडोक्राइन, पैराथायरॉइड एंडोक्राइन, पैनक्रियास मिक्स्ड ग्लैंड है जिसका फंक्शन एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन. और हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस एक तरह से इसका मेन फंक्शन ये है कि नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम के साथ लिंक करती है. ओके. नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम के साथ लिंक करती है और हार्मोन को रिलीज करने में हेल्प करता है हाइपोथैलेमस. ओके. तो हाइपोथैलेमस एक तरह से एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन पल्स रेट इज लेस देन 50 बीट्स पर मिनट.
इज कॉल्ड एज, पल्स रेट इज लेस देन 50 बीट्स पर मिनट होती है, उसे क्या बोलते हैं? ओके, लेस देन 60 बीट पर मिनट को ब्रेडिकार्डिया, मोर देन 60 बीट्स पर मिनट को क्या बोलते हैं? टकीकार्डिया। ये एकदम सिंपल टर्मिनोलॉजी है, अपन ने फर्स्ट ईयर में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़ी है। तो फर्स्ट ऑप्शन ब्रेडिकार्डिया, लेस देन 50 बीट्स पर मिनट, तो करेक्ट आंसर अपना सीधा हो गया ब्रेडिकार्डिया। लेस देन 60 बीट्स पर मिनट को अपन ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। ब्रेडिकनिया, लेस देन 10 बीट्स पर मिनट रेस्पिरेशन होगा। ये ऑप्शन रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। लेस देन 10 बीट्स पर मिनट जब रेस्पिरेशन हो गया उसे ब्रेडिकनिया बोलते हैं। टकीकार्डिया, मोर देन 100 हार्ट बीट्स पर मिनट वो क्या बोलते हैं? टकीकार्डिया। टकेपनिया, मोर देन 24 बीट्स पर मिनट रेस्पिरेशन, वो क्या बोलते हैं? टकेपनिया। ओके, सो चारों अपन ने एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन क्लियर कर लिए। नेक्स्ट, कॉलर बोन कौन सी है? अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में अपन टॉपिक में अपन ने पढ़ा था स्केलेटल सिस्टम में कि कॉलर बोन कौन सी है। कॉलर बोन क्या कहां पे होती है? शोल्डर जॉइंट्स में यूजुअली होती है, जिसमें शोल्डर जॉइंट में स्केपुला, क्लेविकल्स एंड ह्यूमरस तीनों मिला के शोल्डर जॉइंट बनाते हैं। तो क्लेविकल को क्या बोलते हैं? कॉलर बोन। स्केपुला क्या है? इसको एक अदर नेम है शोल्डर ब्लेड, और अपन बोल सकते हैं विंग बोन। इसका अदर नेम क्या है? विंग बोन और शोल्डर ब्लेड। तो अपना करेक्ट आंसर सीधा आपको क्लियरली आंसर करना है। कॉलर बोन किसे बोलते हैं? क्लेविकल को। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ द ब्लड सेल्स आर एसोसिएटेड विथ क्लोटिंग? इस क्वेश्चन में जो प्राइम टॉप पॉइंट है, क्लोटिंग को समझना होगा। तो कौन सी ब्लड सेल्स ऐसी है जो क्लोटिंग में हेल्प करती है? ठीक है, डब्ल्यूबीसी क्या काम करती है? एंटीबॉडी का। आरबीसी ब्लड फॉर्मेशन। लिम्फोसाइट क्या है? वन ऑफ द टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। ओके, सो प्लेटलेट एक ही ऐसी चीज है जिसका फंक्शन होता है इट हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। ओके, कौन सी ऐसा फीवर है जिसमें प्लेटलेट्स कम हो जाती है? अपन बेसिकली देखा होगा डेंगू फीवर। डेंगू फीवर में क्या होता है? प्लेटलेट डिक्रीज बोलते हैं। सो व्हाट इज द टर्मिनोलॉजी कौन सी है प्लेटलेट डिक्रीज होना? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो डेंगू फीवर में क्या हो जाता है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है, जिसकी वजह से प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो जाता है। और इफ लेस देन 20,000 हो जाता है जब प्लेटलेट काउंट, तो अपन स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाता है। ओके, सो नॉर्मल प्लेटलेट काउंट कितना होता है? 1.5 लाख टू 4 लाख माइक्रोलीटर। 1.5 लाख टू 4 लाख माइक्रोलीटर जो है नॉर्मल प्लेटलेट काउंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइज्ड ऑफ 7 बोन? ओके, बहुत ही इजी तो क्वेश्चन है जो अपन प्रीवियस क्लास में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। कौन सी ऐसा ग्रुप है जिसमें 7 बोन होती है? कार्पल्स। कार्पल कहां पे होती है? यहां पे। ओके, अपने हैंड में कार्पल्स बोन होती है। कार्पल बोन्स कितनी होती है? 8 बोन। क्रेनियल बोन, अपने स्कल्स में जो बोन्स होती है उसे क्रेनियल बोन बोलते हैं, ये भी होती है 8 बोन। लंबर वर्टिब्रा अपनी L कितना होता है? L5। तो कितनी बोन होती है? 5 बोन। और सर्वाइकल रीजन में कितनी बोन होती है? C7। तो करेक्ट आंसर अपना क्या हो गया? सर्वाइकल वर्टिब्रा इज द करेक्ट आंसर। ओके, मैंने प्रीवियस लेक्चर में लिया था C7, T12, L5, S5, C4, कॉकिक्स 4। टोटल वर्टिब्रा 33 वर्टिब्रा टोटल बताई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लोब्स प्रेजेंट इन लिवर? ये प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी और इंपॉर्टेंट, प्रीवियस एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। हाउ मेनी लोब्स प्रेजेंट
इन लीवर, तो इसका सीधा आंसर 4, ठीक है, 4 लोब्स आर प्रेजेंट इन द लीवर। ओके, इसका आंसर क्या है करेक्ट? प्रीवियस वैक्सीन वाले लेक्चर में ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। आप अगर किसी ने ये लेक्चर देखा नहीं है तो प्रीवियस वीडियो में जाएं और चेक कर ले, ठीक है। व्हेन वाज द इंडिया डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री? पोलियो फ्री कब डिक्लेयर किया गया था? 2014। ओके, सो करेक्ट आंसर क्या है? 2014 में WHO ने इंडिया को पोलियो फ्री कंट्री डिक्लेयर किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इन इंडिया? इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या एट बर्थ क्या है? एट 2020 69.73 ईयर्स। ओके, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया में कितनी है? तो आंसर करेक्ट आंसर क्या हो गया? 69.73 ईयर अपन जी सकते हैं। जो भी बर्थ लेता है न्यूबॉर्न, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 69 ईयर है एज पर द इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया? इंडिया में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एज पर 2020 33। ओके, 33 इज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ द इंडिया। करंट सेंसस के अनुसार 33 है। नेक्स्ट, ये कैलकुलेट करना, व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ द प्रेग्नेंट वुमन इन द ईयर in a sub center area with the population of the 4800 and birth rate is 25। अपन ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? बर्थ रेट आउट ऑफ द 1000 कैलकुलेट करते हैं इनटू टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 4800। अब अगर अपन कट करेंगे तो ये 40 आएगा। 4800 अपॉन 40, तो क्या निकलेगा आंसर? 120। ओके, तो एक सब सेंटर एरिया जो कि 5000 पॉपुलेशन को कवर करता है, तो अपन पॉपुलेशन 4800 है किसी विलेज में, तो अपन बर्थ रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? आउट ऑफ द 4800 120 बर्थ पर ईयर। ओके, सो करेक्ट आंसर कौन सा है? 120 to 130। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? फर्स्ट, रुबेला इज नॉट ए बैक्टीरियल डिसीज, ये तो सही है। रुबेला एक कौन सी है? वायरल डिसीज है। फिलारियासिस ए पैरासाइटिक डिसीज, ये भी करेक्ट है। फिलारियासिस किससे होता है? व्यूचेरिया बेनकोप्टाई। और फिलारियासिस को क्या बोलते हैं? हाथी पांव डिसीज आपने सुना होगा, एलिफेंटाइटिस। ओके, हाथी पांव डिसीज किसकी वजह से होता है? फिलारियासिस की वजह से। ओके, इसका ड्रग ऑफ चॉइस है DEC। DEC इज द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ द फिलारियासिस। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय एडिस एगिप्टी मॉस्किटो, क्या ये करेक्ट है? मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय एडिस एगिप्टी। एडिस एगिप्टी की वजह से क्या होगा? डेंगू। तो ये क्या है? नॉट ट्रू, रॉन्ग। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय मादा एनाफिलिस मॉस्किटो, नॉट एडिस एगिप्टी। ओके, तो यहाँ पे क्लियर होना चाहिए आपको आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन है टाइफॉइड स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। टाइफॉइड का ऑर्गेनिज्म कौन सा है? साल्मोनेला टाइफी, फूड बोर्न डिसीज है। ओके, तो फूड और वाटर से ये स्प्रेड हो सकता है, तो ये भी सही है। तो क्वेश्चन क्या है? आपको क्लियरली रीड आउट करना होगा, विच इज नॉट ट्रू। तो मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय एडिस एगिप्टी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज मलेरिया इज एक्चुअली ट्रांसमिटेड बाय मादा एनाफिलिस मॉस्किटो। नेक्स्ट, इंक्यूबेशन पीरियड इज द पीरियड बिटवीन। ओके, इंक्यूबेशन पीरियड कौन सा पीरियड होता है? ऑप्शन ए, कॉलिंग एम्बुलेंस एंड रीचिंग टू हॉस्पिटल, नो। गिविंग वैक्सीन एंड डेवलपिंग इम्यूनिटी, नो। टेकिंग मेडिसिन एंड गेटिंग इट्स रिस्पॉन्स, नो। करेक्ट आंसर इज फोर्थ वन, एंट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड डेवलप ऑफ द सिम्टम। अपन देख रहे हैं अभी कोरोना वायरस है, तो अपना इंक्यूबेशन पीरियड कौन सा हो गया? एज अपन संक्रमित हो गए कोरोना वायरस से, और जब अपना पहला सिम्टम अपीयर होता है उसे क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड। ओके,
तो ये क्वेश्चन यहां से गलत नहीं होना चाहिए। अपन ने प्रीवियसली एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरमेंट। तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड इस टाइप से बना हुआ है, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरमेंट। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, एजेंट और होस्ट दिया है और ये फिल इन द ब्लैंक पूछा है। ऑप्शन इम्यूनिटी, ससेप्टिबिलिटी, एनवायरमेंट एंड मेडिसिन। तो अपना करेक्ट ऑप्शन क्या है, एनवायरमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया एनवायरमेंट। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड को बनने के लिए एजेंट, होस्ट और एनवायरमेंट हो। एजेंट क्या है, जैसे मॉस्किटो है, एग्जांपल मॉस्किटो, मच्छर एक एजेंट हो गया, होस्ट पेशेंट, और एनवायरमेंट जो एरिया जो ससेप्टिबल एनवायरमेंट क्रिएट कर सकता है जहां पे मॉस्किटो बोर्न होते हैं। ओके, तो किसी भी डिसीज के लिए जो भी ससेप्टिबल एनवायरमेंट होता है वो हो गया एनवायरमेंट। तो कोई भी डिसीज स्प्रेड होने के लिए एजेंट, होस्ट एंड एनवायरमेंट बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, सेकेंडरी प्रिवेंशन मीन्स, अपन प्रीवियस लेवल ऑफ द प्रिवेंशन में पढ़ चुके हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन मीन्स ए ऑप्शन, हेल्थ प्रमोशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, रिहेबिलिटेशन एंड नन ऑफ द अबोव। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या बताया था मैंने, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो इन ऑप्शन में ये दोनों है नहीं है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, नन ऑफ द अबोव। हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन ये किस में आ गया, प्राइमरी में। रिहेबिलिटेशन टर्शरी। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर इस तीनों ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है नन ऑफ द अबोव। ब्रोंकियल अस्थमा इज रिलेटेड टू, ब्रोंकियल अस्थमा किससे रिलेटेड है, ब्रोंकियल अस्थमा इज ए नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, करेक्ट है। ब्रोंकियल अस्थमा में अगर अपन लंग को ऑस्कल्टेट करें तो व्हीजिंग साउंड प्रेजेंट होता है, करेक्ट है। अकर्स इन ऑल एज ग्रुप, ये किसी की भी एज ग्रुप में हो सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबोव। ओके, सो तीनों ब्रोंकियल अस्थमा से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये टर्म अपन ने बहुत सुना होगा, रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ द पीपल टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीज इज कॉल्ड एज। ओके, किसी भी पर्सन के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना ताकि वो किसी डिसीज को फैलाए नहीं, उसे क्या बोलते हैं, क्वारंटाइन। ये इसका करेक्ट आंसर है, क्वारंटाइन। ओके, रिस्ट्रिक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द पीपल टू प्रिवेंट ऑफ स्प्रेड ऑफ द डिसीज को क्या बोलते हैं, क्वारंटाइन। आइसोलेशन क्या है, किसी पर्सन को ऑलरेडी कंटाजियस डिसीज हो चुकी है तो उसको एक आइसोलेट रूम में रखना, ओके, या फिर सेपरेट वार्ड में रखना। जैसे कोविड-19 हो गया, कोविड-19 पॉजिटिव, या तो हॉस्पिटलाइज करेंगे या फिर होम आइसोलेशन करेंगे, ठीक है। क्वारंटाइन क्या है, जो पर्सन कोविड-19 पेशेंट से कांटेक्ट में आया है उनको क्वारंटाइन करेंगे ताकि उसके सिम्टम को ऑब्जर्व कर सके, ठीक है। नेक्स्ट, डिटेंशन एंड सेपरेशन इज नॉट रिलेटेड। नेक्स्ट, व्हाट इज हाइड्रोफोबिया। अपन ने हाइड्रोफोबिया सिम्टम कौन से टॉपिक में पढ़ा हुआ है, डॉग बाइट में। ओके, डॉग बाइट के पेशेंट को यूजुअली हाइड्रोफोबिया होता है, अपन सबने सुना होगा। तो हाइड्रोफोबिया क्या है, ऑप्शन 1 शोज नॉर्मल बिहेवियर, नहीं। फिर ड्राउजी एंड स्लीपी, नहीं। इज स्कैर्ड ऑफ द वाटर, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। हाइड्रोफोबिया में पेशेंट क्या सिम्टम बताता है, उसको फियर फ्रॉम द वाटर। ओके, ड्रिंक लॉट ऑफ द वाटर, इससे रिलेटेड नहीं, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, स्कैर्ड ऑफ द वाटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल आर वाटरबोर्न डिसीज एक्सेप्ट। ओके, क्वेश्चन क्या है, इसमें सभी वाटरबोर्न डिसीज है एक्सेप्ट कौन सी नहीं है। हेपेटाइटिस ए आपने सुना होगा, इसका रूट कौन सा है, फिको ओरल रूट से ट्रांसमिट होती है, तो ये वाटरबोर्न डिसीज है। टाइफॉइड फीवर, फूड एंड वाटरबोर्न। डिसेंट्री, ये भी वाटरबोर्न। ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस एक तरह से ड्रॉपलेट इंफेक्शन से फैलता है,
तो ये वाटरबोर्न डिसीज नहीं है। ओके, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? ट्यूबरकुलोसिस, क्योंकि क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसमें टर्म दिया है एक्सेप्ट, तो ट्यूबरकुलोसिस इज नॉट ए वाटरबोर्न डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ANC चेकअप मिनिमम नेसेसरी? एज पर WHO मिनिमम कितनी ANC चेकअप नेसेसरी है? तो कितनी? 4, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में 2 बार करनी है। यूजुअली वीकली करनी होती है, लेकिन आइडियली एज पर WHO मिनिमम 4 एंटीनेटल विजिट तो होनी ही चाहिए। ओके, एक्लेम्शिया मीन्स, व्हाट इज एक्लेम्शिया? एक्लेम्शिया क्या है? ठीक है, एक्लेम्शिया क्या है? ऑप्शन, प्री एक्लेम्शिया विद कन्वल्जन, एक्लेम्शिया इज हाई रिस्क प्रेगनेंसी, आपने सुना होगा। एक्लेम्शिया, प्री एक्लेम्शिया विद द कन्वल्जन। नेक्स्ट, ये ए फर्स्ट हो गया। सेकंड, हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज। थर्ड, हाइपरटेंशन एंड सीवियर एनीमिया। फोर्थ, हाइपरटेंशन एंड एडिमा। तो प्री एक्लेम्शिया, एक तो प्री एक्लेम्शिया वर्ड है और एक्लेम्शिया। प्री एक्लेम्शिया में क्या होता है? हाइपरटेंशन विद प्रोटीनूरिया प्रेजेंट होता है, और एक्लेम्शिया में आपने सुना होगा पेशेंट को कन्वर्जन के चांसेस होते हैं। तो एक्लेम्शिया में, प्री एक्लेम्शिया के सिम्टम होते हैं हाइपरटेंशन विद प्रोटीनूरिया प्लस कन्वर्जन भी आते हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर इज ए, एक्लेम्शिया। ए इज द प्री एक्लेम्शिया विद द कन्वर्जन। नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रू अबाउट जेस्टेशनल डायबिटीज? जेस्टेशनल डायबिटीज के बारे में क्या ट्रू है? व्हाट इज जेस्टेशनल डायबिटीज? जेस्टेशनल डायबिटीज ये है जब प्रेगनेंसी में किसी वुमन का ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होता है। पहले प्रीवियस प्री प्रेग्नेंट नॉर्मल ब्लड शुगर है, उसको कोई डायबिटीज के सिम्टम नहीं है, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको डायबिटीज के सिम्टम आते हैं और ब्लड शुगर लेवल राइज होता है, उसे बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज। ओके, डायबिटिक लेडी कंसीव, ये तो नॉर्मल है, उसको ऑलरेडी डायबिटीज, तो उससे रिलेटेड नहीं। इंक्रीज द ब्लड शुगर ओनली इन थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी, ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। नो मेडिकेशन इज रिक्वायर्ड, नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट, हाई ब्लड शुगर डेवलप ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ओके, प्री प्रेग्नेंट, पोस्ट प्रेग्नेंट नॉर्मली ब्लड शुगर लेवल होता है, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाई ब्लड शुगर डेवलप्स। ओके, सो करेक्ट आंसर इज द डी। ओके, जेस्टेशनल डायबिटीज में आपने सुना होगा जो बेबी डेवलप होता है उसको क्या होता है? लार्ज जेस्टेशनल एज। एज पर द जेस्टेशनल एज जो बेबी होता है वो है लार्ज बेबी होता है। ठीक है, नेक्स्ट, मेनार्की यूजुअली अकर एट द एज ऑफ। ओके, कौन सा एज ग्रुप है जिसमें यूजुअली मेनार्की होती है? मेनार्की मतलब स्टार्ट इनिशिएशन ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, initiation of the menstrual cycle. Okay, at the age of the 11 to 13 year is the correct answer. Next, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है प्रीवियस एग्जामों में। EDD, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कैलकुलेट करना। ओके, फर्स्ट डे ऑफ द लेडी मेंस्ट्रुअल पीरियड वाज July 12, 2019. Which was the estimated date of the delivery? EDD कैलकुलेट करना है, डेट दी है 12/7/2019 और यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ फर्स्ट डे। एक्चुअली EDD जो कैलकुलेट करते हैं वो LMP, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट डे से कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो 12 से ही कैलकुलेट करेंगे अपन। EDD कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है? +9 मंथ +7 डेज, ऐसे अपन EDD कैलकुलेट करते हैं। तो 7 जुलाई मंथ +9 मंथ करेंगे तो अप्रैल इज द नेक्स्ट ईयर ऑफ द अप्रैल +7 डेज, 19 अप्रैल 2020 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन में देख लो, 19 अप्रैल 2020, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैटरनल डेथ मीन्स डेथ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमन। ओके, जब किसी प्रेग्नेंट लेडी की डेथ हो जाती है तो एग्जैक्टली मैटरनल डेथ कब बोलते हैं? जब फ्रॉम कंसेप्शन टू टिल 42 डेज ऑफ द डिलीवरी को क्या बोलते हैं? मैटरनल डेथ। 6 वीक
6 वीक पोस्ट टिल 6 वीक ऑफ द पोस्टपार्टम को अपन क्या बोलते हैं? मैटरनल डेथ। ओके, द पीरियड ऑफ अबाउट 6 वीक आफ्टर द चाइल्ड बर्थ इज नोन एज कन्वलेंस, नहीं, रिकवरी रेट, नहीं, रिकुपरेशन, नो, नन ऑफ द इज द करेक्ट आंसर। दिस पीरियड ऑफ आफ्टर द डिलीवरी 6 मंथ को क्या बोलते हैं? प्यूपेरियम। टिल 6 वीक पोस्ट डिलीवरी को क्या बोलते हैं? प्यूपेरियम पीरियड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेवल एज ए सीवियर एनीमिया इन प्रेग्नेंट वुमन? कौन सा हीमोग्लोबिन रेट जो है लेवल जिसमें सीवियर एनीमिया बोल सकते हैं? तो लेस देन 7 mg/dl इज द सीवियर एनीमिया। ओके, व्हाट इज द आइडियल एज फॉर स्टार्टिंग कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग? इस पे बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग के साथ दूसरा फीडिंग जब स्टार्ट करते हो, एज आइडियल एज कौन सी है? 6 मंथ इज द करेक्ट आंसर। ओके, आफ्टर द 6 मंथ वी कैन स्टार्ट द कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कर्वी इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ? स्कर्वी की क्या है? ओके, स्कर्वी किसकी डेफिशिएंसी से होता है? आपने पढ़ा होगा एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड की डेफिशिएंसी से क्या होता है? स्कर्वी। एस्कॉर्बिक एसिड कौन सी विटामिन है? विटामिन सी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से इन चिल्ड्रन रिकेट्स, एडल्ट ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी बेरीबेरी। विटामिन सी स्कर्वी। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज नियोनेटल पीरियड? नियोनेटल पीरियड कौन सा कहलाता है? फर्स्ट मंथ 0 to 28 days इज कॉल्ड एज द न्यू बॉर्न और नियोनेटल पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिसीज इज ट्रांसमिटेड मेनली बाय द फीको ओरल रूट? फीको ओरल रूट से कौन सी डिसीज होता है? हेपेटाइटिस बी, ब्लड बोर्न डिसीज, डिप्थेरिया, ड्रॉपलेट, कॉर्निबैक्टर डिप्थेरिया से होता है। ओके, कॉर्निबैक्टर डिप्थेरिया, इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? कॉर्निबैक्टर डिप्थेरिया, जो कि ड्रॉपलेट से ट्रांसमिट होता है। पोलियो, पोलियो ट्रांसमिट किससे होता है? फीको ओरल रूट से। तो पोलियो इज द करेक्ट आंसर। टिटेनस किससे होता है? जब आपकी स्किन ब्रेक हो और कोई भी कंटामिनेटेड ऑर्गेनिज्म इससे आपके डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है तो टिटेनस होता है। नेक्स्ट, if a condition given 5 years of the children having loose motion but he is passing adequate urine, okay, 5 साल का बच्चा जब उसको लूज मोशन है लेकिन वो यूरिनेशन प्रॉपर कर रहा है और प्लेफुल आराम से खेल रहा है, तो अपन को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ORS, IV फ्लूइड, स्टॉप फीडिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो अपन को क्या करना है? जब उसका यूरिनेशन एडिक्वेट है, एडिक्वेट यूरिन का 30 ml पर आवर, तो अपन को ओनली ORS देना है, IV फ्लूइड की जरूरत नहीं है। ठीक है। डायरिया मीन्स, व्हाट डू यू मीन बाय डायरिया? जब लूज स्टूल मोर देन 2 times अ डे आए तो उसे डायरिया बोलते हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियसली भी आ चुका है अपने NRHM के स्टाफ नर्स ग्रेड 2 वैकेंसी में। हु कैन प्रोवाइड द कंगारू मदर केयर? कंगारू मदर क्या है? केयर क्या है? स्किन टू स्किन केयर। ओके, तो अपने दिमाग से ये चीज निकाल देना है कि ओनली मदर कैन गिव, फादर ऑल्सो कैन गिव, कंगारू मदर क्या है? ग्रैंड मदर ऑल्सो कैन गिव। तो करेक्ट आंसर इज द ऑल ऑफ द अबोव। नेक्स्ट, ऑल आर ट्रू फॉर द डिसेंट्री एक्सेप्ट, ओके, ऑप्शन 1 प्रेजेंस ऑफ द ब्लड इन स्टूल, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन, टिनेस्मस, प्रेजेंट ऑफ द वर्म। क्वेश्चन क्या पूछा है? एक्सेप्ट। डिसेंट्री क्या है, क्या नहीं है? कौन सा वर्ड डिसेंट्री नहीं है? तो प्रेजेंस ऑफ द ब्लड इन स्टूल डिसेंट्री बोलते हैं, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोशन डिसेंट्री, टिनेस्मस, ओके, इनफेक्चुअल स्ट्रेनिंग एट द व्हाइल पासिंग द स्टूल को क्या बोलते हैं? टिनेस्मन। ये भी डिसेंट्री का ऑप्शन है। तो प्रेजेंस ऑफ द वर्म्स इन द स्टूल, ये गलत आंसर है। PCV न्यूमोकोकल वैक्सीन, ओके, PCV is a pneumococcal
वैक्सीन प्रिविनार 13 किससे प्रिवेंट है? निमोनिया से प्रिवेंट होने के लिए ये वैक्सीन दी जाती है। मिजल शुड नॉट बी यूज्ड इफ ही हैज बीन मोर देन, ओके, मिजल को प्रिपरेशन के 4 घंटे बाद अपन को यूज नहीं करना है, तो करेक्ट आंसर इज द डी। ओके, व्हाट इज द डोज ऑफ द विटामिन ए एट द एज ऑफ द 16 मंथ? ओके, 9 मंथ में 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देना है, आफ्टर एवरी 6 मंथ 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? सी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। थैंक यू ऑल।